दोस्तों इस बार हरियाली तीज पर पूजा के लिए कई शुभ मुहूर्त बन रहे हैं। हरियाली तीज के कुछ उपाय भी देखेंगे। दीपक से आपको ये उपाय करने हैं। घर के इन स्थानों पर दीपक जरूर लगाएं, इससे घर में अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। और हरियाली तीज पर माताएं बहनें व्रत करते दौरान ये गलतियां बिल्कुल भी ना करें, वरना शुभ फल नहीं मिलेंगे। तो आइए और जानते हैं हरियाली तीज पर कैसे व्रत कथा का पाठ करना है और शिव पार्वती जी का आशीर्वाद लेने के लिए माताओं बहनों को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली तीज के रूप में मनाया जाता है। वैसे हिंदू पंचांग के मुताबिक इस बार सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि आज रात 10:41 पर शुरू होगी और इसका समापन 27 जुलाई को कल रात 10:41 पर होगा। तो उदया तिथि के हिसाब से देखा जाए तो इस साल 27 जुलाई को हरियाली तीज का त्योहार मनाया जाएगा। हरियाली तीज हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है। ऐसी मान्यता है कि यह भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन का दिन होता है। इस दिन उपवास रखने से वैवाहिक जीवन सुखमय बनता है, पति की लंबी उम्र का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके अलावा हरियाली तीज पर हरे रंग का भी विशेष महत्व होता है। यदि इस तिथि पर हरे रंग की चीजों का दान किया जाए, हरी चूड़ियां पहनी जाए तो जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है और भाग्योदय भी होता है। मान्यता है कि तीज पर केवल यदि सच्चे भाव से महादेव को जल और बेल पत्र भी अर्पित किया जाए तो भी कुंवारी लड़कियों को योग्य वर की प्राप्ति के योग का निर्माण होता है। और इस बार तो हरियाली तीज पर महालक्ष्मी राजयोग और रवि योग का विशेष संयोग बना हुआ है। ऐसे में आइए देखते हैं, सबसे पहले जानते हैं पूजा का शुभ समय क्या रहेगा, उसके बाद देखेंगे हरियाली तीज पर आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो हरियाली तीज की तिथि तो मैंने आपको बता दी। उदया तिथि के हिसाब से 27 जुलाई रविवार के दिन हरियाली तीज का पर्व पड़ रहा है। हरियाली तीज पर शुभ मुहूर्त की बात करें तो 4 प्रमुख शुभ मुहूर्त रहेंगे। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:46 से 5:30 तक रहने वाला है। इस समय में माताओं बहनों को व्रत का संकल्प लेना चाहिए। फिर प्रातः काल का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 5:08 से 6:15 बजे तक। निशिता मुहूर्त रहेगा रात में 12:23 से पूरे दिन तक। इसके अलावा दोपहर के समय 12:15 से 1:15 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा। ये भी अति शुभ मुहूर्त माना जाता है। शिव शंकर भोलेनाथ देवादिदेव महादेव की पूजा करने के लिए ये भी शुभ समय है। अमृत काल का मुहूर्त रहेगा दोपहर 1:56 से 3:34 तक और विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर 2:55 से 3:48 तक। फिर शाम के समय गोधूली मुहूर्त रहेगा 7:15 से 7:38 तक। इस समय में माताएं बहनें अपने व्रत का पारण कर सकती हैं और महादेव माँ पार्वती की पूजा भी कर सकती हैं। कुल मिलाकर ये सभी शुभ मुहूर्त के समय मैंने आपको बता दिए। इनमें से किसी भी समय आप महादेव को जल चढ़ा सकते हैं, पूजा अर्चना कर सकते हैं। और इस बार जैसा कि मैंने आपको बताया हरियाली तीज पर महालक्ष्मी राजयोग बन रहा है। ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक हरियाली तीज पर चंद्रमा का सिंह राशि में गोचर होगा और यहाँ मंगल पहले से ही उपस्थित है। ऐसे में मंगल चंद्र की युति से महालक्ष्मी राजयोग का निर्माण हो रहा है और ऐसे में पूजा पाठ दान भजन कीर्तन करना बेहद शुभ होगा। तो आज के दिन जरूर कुछ न कुछ दान करें, हरी चूड़ियां पहने। चलिए अब देखते हैं दोस्तों हरियाली तीज पर घर के इन स्थानों पर अवश्य दीपक जलाएं, इससे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जैसा कि हम सब जानते हैं हरियाली तीज का पर्व भगवान शिव शंकर देवादिदेव महादेव और माता पार्वती को समर्पित है और सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। तो इस दिन को लेकर दीपक से जुड़े कुछ उपाय आपको बताता हूँ। घर के इन स्थानों पर अवश्य दीपक जलाएं। पहला, पूजा स्थल। पूजा स्थल पर तो वैसे हम सभी दीपक जलाते ही हैं, लेकिन हरियाली तीज पर खास करके अवश्य जलाएं घर के अपने पूजा घर या मंदिर में, क्योंकि ये सबसे पवित्र स्थान भी माना जाता है। दूसरा, तुलसी के पौधे के पास। हरियाली तीज के दिन शुभ अवसर के मौके पर तुलसी का पौधा जो आपके घर में अगर कहीं लगा हुआ तो उसके पास दीपक अवश्य जलाएं। अगर घर में नहीं है तो आप अपने आसपास मंदिर में जहाँ भी तुलसी का पौधा है वहाँ दीपक जलाकर अवश्य आए, क्योंकि तुलसी को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि शांति का वास होता है। तीसरा, मुख्य द्वार पर। जैसे दिवाली के दिन हम ढेर सारे दीपक जलाते हैं, उतने दीपक जलाने की भले ही जरूरत नहीं है, लेकिन घर के मुख्य द्वार पर दीपक हरियाली तीज के दिन अवश्य जलाएं। हरियाली तीज के दिन मुख्य द्वार के दोनों ओर एक एक दीपक जलाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती है और सकारात्मक ऊर्जा का आगमन होता है। चौथा, बिल्व पत्र के पेड़ के नीचे। अगर आपके घर के आसपास बिल्व पत्र का पेड़ है तो हरियाली तीज के दिन उस पेड़ के नीचे एक दीपक जरूर जलाकर आएं। इस स्थान पर दीपक जलाने से भगवान शिव और माता पार्वती दोनों की विशेष कृपा मिलती है और ऐसा भी माना जाता है कि ऐसा करने से विवाह के योग बनते हैं। कुंवारे जातकों के लिए फायदेमंद होगा और जिनकी पहले शादी हो चुकी है उनका वैवाहिक जीवन भी सुखी बना रहता है। और अब देखिए हरियाली तीज पर माताएं बहनें व्रत के दौरान ये गलतियां बिल्कुल भी ना करें, वरना शुभ फल नहीं मिलेगा। झूठ, गुस्सा, ईर्ष्या करने से बचें और कथा सुनना जरूरी है। हरियाली तीज के दिन काले कपड़े, सफेद कपड़े न पहने। शराब, सिगरेट, धूम्रपान, तंबाकू वगैरह का अगर कोई सेवन करती है लड़कियां तो वो भी ना करें। बुरा मत मानना, लेकिन ये सत्य बात है इसलिए आपको बता रहा हूँ। और भी हरियाली तीज के दिन क्या नहीं करना चाहिए, तो माताएं बहनें अगर निर्जला व्रत रख रही है तो पानी ना पिए। वैसे सामान्य व्रत भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। निर्जला एकादशी जैसा व्रत रखने की भी कोई अनिवार्यता नहीं होती है। झूठ ना बोलें, किसी पर गुस्सा ना करें, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें, तामसिक चीजों से दूर रहें। हरियाली तीज के व्रत की कथा सुने बिना इस व्रत को पूरा नहीं माना जाता है, तो कथा अवश्य सुने। और हरियाली तीज पर महिलाओं को 16 श्रृंगार करना जरूरी है। जैसे दुल्हन की तरह जब शादी होती है तो लड़कियां सजती
करती है ना, वैसे ही शादीशुदा महिलाएं 16 श्रृंगार करें और व्रत का पारण करने से पहले अपने पतिदेव के पैर अवश्य छुएं। तो ये हरियाली तीज को लेकर कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां व्रत के दौरान ध्यान में रखनी चाहिए। बाकी मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है, देवादिदेव महादेव शिव शंकर भोलेनाथ त्रिनेत्र महाकाल का आशीर्वाद आपके जीवन पर, आपके घर परिवार पर हमेशा बना रहे। आपके जीवन के दुख दर्द कष्ट पीड़ाएं दूर हो। ईश्वर आपको हमेशा खुश रखे। माँ पार्वती का आशीर्वाद भी आप पर हमेशा बना रहे। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ विदा लेना चाहूंगा आपसे। इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा और कमेंट करके हर हर महादेव अवश्य लिख देना। धन्यवाद दोस्तों।